हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज कंसेप्ट करेंगे माय इंग्लिश रीडर क्लास 3 की बुक है जिसका टॉपिक है द गॉड ऑफ रिवर। वन ऑफ द चैप्टर भी है ये। तो चलो इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आज मैं आपको करवाऊंगी, साथ साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग समझेंगे और बाद में इसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए। साथ में बच्चे एक कॉपी ज़रूर रख लेना पूरे मीनिंग्स को इसके लिखने के लिए। वंस देयर वॉज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड धर्मपुर। एक विलेज क्या होता है? स्मॉल, एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। किशन, अ फार्मर, लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल कॉटेज इन द विलेज। किशन एक किसान जो अपनी फैमिली के साथ उस गांव में एक छोटे से घर में रहता था। ही हैड अ सन रमेश, उसका सन बेटा, उसका नेम था रमेश। रमेश वॉज 11 years old। कितने साल का था? 11 years। किशन वेंट टू द फील्ड फॉर फार्मिंग एंड रमेश वेंट टू स्कूल नियर द विलेज। किशन खेतों में, फील्ड्स होता है खेत, खेतों में अपने काम के लिए किसानी करने के लिए जाता, और रमेश जो उसका बेटा था वो स्कूल जो गांव के पास ही था पढ़ने के लिए वहाँ जाता। वेन एवर, जब भी, वेन एवर का मतलब जब भी, रमेश मदर क्लीन्ड द हाउस, जब भी रमेश की माँ घर को साफ करती, शी टोल्ड हिम टू कलेक्ट द गार्बेज। गार्बेज होता है कूड़ा, ठीक है, एंड थ्रो इट अवे। वो क्या कहती है रमेश को? उसको गार्बेज को थ्रो करने के लिए, कलेक्ट करके और थ्रो करने के लिए। ही कलेक्ट द गार्बेज। रमेश क्या करता? वो गार्बेज को कलेक्ट कर लेता एंड थ्रू इट इनटू द रिवर दैट फ्लोड नियर देयर कॉटेज। और वो जो सारा कचरा वो कहाँ फेंकता? एक रिवर में फेंकता जो उनके कॉटेज के पास से ही बहती थी, उनके घर के पास से ही बहती थी, वहाँ पर वो कचरा फेंक देता। दिस वॉज हिज डेली रूटीन। अब यहाँ पे क्या थी? वो उसकी डेली रूटीन थी। रूटीन का मतलब जो काम हम रोज़ करें समय के साथ, वो रोज ऐसा ही करता था। उसकी मम्मा ने बोला उसको फेंकने के लिए, उसने क्या किया? कचरा इकट्ठा किया और रिवर में फेंक आता। मैनी अदर फैमिलीज ऑल्सो डिड द सेम। और उनको देखते देखते दूसरी और सारे फैमिलीज मीन्स परिवार भी ऐसा करने लगे। द प्लेस वेयर पीपल थ्रू द गार्बेज बिकम्स वेरी डर्टी। डर्टी मतलब बहुत गंदा, एंड स्मेली, जिसकी बदबू आए। तो सभी फेंकने लग गए रिवर में। तो क्या हो गया? जहाँ पर वो कचरा फेंकते वो उतना एरिया, उतनी प्लेस बहुत गंदी रहने लगी और वहाँ से बदबू भी आने लगी। बट नो बडी बॉदर्ड। नो बडी, कोई भी नहीं। नो बडी बॉदर्ड मतलब किसी को फर्क ना पड़ना। वन डे when रमेश वॉज अबाउट टू थ्रो द गार्बेज। एक दिन जब रमेश अब गार्बेज थ्रो करने जा रहा था, जब करने लगा एकदम से, he saw someone wearing a golden crown come out of the river। उसने क्या देखा? कोई इंसान, कोई उसमें से, रिवर में से निकला है और उसने गोल्डन क्राउन पहना है, ताज पहना है इसके गोल्डन कलर का। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई। ही वॉज टॉल एंड फेयर। टॉल का मतलब लंबा, फेयर का मतलब गोरा। एंड हेल्ड अ गोल्डन पॉट। और उसके हाथ में क्या था? एक गोल्डन सा पॉट था, मटकी थी, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? एक गोल्डन सा पॉट था, पानी से भरा हुआ। बट ही लुक्ड वेरी सैड। पर वो बहुत ये दुखी था। रमेश फेल्ट स्केयर्ड। स्केयर्ड मतलब डर जाना। बट ही सून टुक करेज। करेज मतलब हिम्मत रखना, हिम्मत दिखानी। एंड आस्क्ड द पर्सन हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज सो सैड। उसने बड़े ही हिम्मत दिखाकर उस आदमी को, पर्सन को पूछा कि उसके वो क्यों इतना दुखी है। द पर्सन सैड स्लोली। स्लोली मतलब आराम से, धीरे धीरे उसने बोला, आई एम द गॉड ऑफ रिवर। मैं पानी का देवता हूँ।
आई हैव बीन लिविंग इन दिस रिवर फॉर मैनी ईयर्स। मैं इस रिवर में बहुत सालों से रह रहा हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू आर ऑलवेज थ्रोइंग गार्बेज इन टू माई वाटर एंड पोल्यूटिंग इट। और तुम हमेशा क्या करते हो, गार्बेज कचरा इस पानी में फेंक देते हो और इसको गंदा कर देते हो। दिस रिवर हैज़ नाउ बिकेम वेरी डर्टी। ये रिवर अब बहुत डर्टी, गंदी हो गई है। वट डू यू मीन बाय पोल्यूटिंग वाटर, आस्क्ड रमेश। रमेश ने उसको पूछा, गॉड ऑफ रिवर को, क्या मतलब है आपका रिवर गंदी करने का। तो आगे उसने क्या बोला, द वाटर गॉड सेड, when you throw garbage into the water it gets dirty। कि जब आप गार्बेज, जो कचरा फेंकते हो पानी में, तो वो क्या होता है, वो पानी गंदे कर देता है, पानी को गंदा करता है। इट गेट्स डर्टी, दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स। अब गार्बेज में क्या होता है, गंदगी, केमिकल्स, अलग अलग तरह का कचरा होता है जो केमिकल्स भी होते हैं, उसमें प्लास्टिक्स भी होता है, विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश। और जो फिशेस पानी के अंदर होती हैं उनके लिए ये चीज़ें हार्मफुल होती, केमिकल्स एंड प्लास्टिक। इट हैज़ जर्म्स टू, उसके अंदर जर्म्स भी होते हैं। इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर ही और शी मे कैच डिजीजेज लाइक टाइफाइड एंड जॉन्डिस। और उनको डिजीजेज भी हो सकती हैं, टाइफाइड एंड जॉन्डिस जैसी। तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या क्या होता है गार्बेज में, कौन कौन सी हार्मफुल चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी बीमारियां इससे फैलता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए बच्चिए। रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। रमेश को तो बहुत हैरानी हुई ये सुनकर। ही फेल्ट गिल्टी, उसको बहुत बुरा लगा। फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच, कि रिवर को इस तरह से पोल्यूट करने के लिए, गंदा करने के लिए। ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम। उसने अपने कचरे को लिया और वापस अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। अगले दिन रमेश ने क्या किया, जो उसके साथ एक दिन पहले बीती, एक्सपीरियंस होता है जो आपके साथ बीतती है, जो एक वाक्य आपके साथ बीतता है उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो उसने वो एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर किया। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पोल्यूशन। तो टीचर ने उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी वाटर पोल्यूशन के बारे में। द टीचर सेड, टीचर ने बोला, वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। डोमेस्टिक क्या होता है, घर का कचरा। इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका जो फालतू का जो कचरा होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर। हम ये सारी चीज़ें रिवर में फेंकते हैं। दीज थिंग्स पोल्यूट आवर रिवर एंड मेक देम डर्टी। अब ये सारी चीज़ें हमारी रिवर को गंदा करती हैं और उसको और पोल्यूट करती हैं। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन। तो रमेश ने अपने टीचर से पूछा, तो हमें कहाँ पर गार्बेज थ्रो करना चाहिए। द टीचर रिप्लाइड, डिग अ पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज। कि अपने घर के बाहर एक पिट, गड्ढा खोदो और उसमें सारा कचरा फेंक दो। व्हेन द पिट इज़ फुल, उसको फुल हो जाएगी, उसको कवर कर दो, थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर। मैन्योर होती है बेटा खाद, जो पौधों के लिए बहुत एक विटामिन के, मिनरल्स की तरह होती है, उनका फूड होता है। योर फादर कैन यूज द मैन्योर इन हिज फील्ड। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश को बहुत अच्छा लगा आइडिया सुनकर। हिज फादर डग अ पिट एंड द सेम डे दे स्टार्टेड थ्रोइंग द garbage into the pit instead of throwing it into the river। चलो ये था हमारा चैप्टर। तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमें रिवर को गंदा करना चाहिए और कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी आगे की एक्सरसाइज। नेक्स्ट है राइट 3 एंड दिस ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। अब यहाँ पे हमें कुछ दी हुई हैं सेंटेंसेस। अगर वो ट्रू हैं तो ठीक है, अगर फॉल्स हैं तो क्या उनमें गलती है वो हमने देखना है। रमेश वॉज 13 ईयर ओल्ड। 13 था? नो, रमेश वॉज 11 ईयर ओल्ड। तो इसकी राइट स्टेटमेंट क्या आई? 11 ईयर। रमेश ऑलवेज थ्रू द गार्बेज इन द डस्टबिन। फॉल्स
वो तो रिवर में फेंकता था ना, करेक्ट करके यहाँ पर आएगा रिवर। द प्लेस वेयर गार्बेज हैज़ थ्रोन बिकेम डर्टी, यस वो प्लेस डर्टी हो गई थी, ये ट्रू है, इसको हमने अब ठीक नहीं करना। रमेश सॉ अ वुमन वियरिंग अ सिल्वर क्राउन कमिंग आउट ऑफ द रिवर, वुमन थोड़ी थी, वो तो मैन था। एंड मैन भी लिख सकते हो, यहाँ पे गॉड भी लिख सकते हो। वेयरिंग अ सिल्वर, नो यहाँ पे गोल्डन आएगा। द पर्सन हु केम आउट ऑफ द रिवर वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी नहीं था, वो तो सैड था। द वाटर ऑफ द रिवर हैड बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री से थोड़ी हुआ था, वो किससे हुआ था, गार्बेज से। द टीचर एडवाइज्ड रमेश टू थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर, नो पिट। तो चलिए नेक्स्ट चीज के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। व्हाट वाज रमेश डेली रूटीन, उसकी एक डेली रूटीन क्या थी, सोचो। उसकी थी रमेश डेली रूटीन वॉज टू कलेक्ट द गार्बेज and threw it into the river and then that flowed near their cottage, उसकी ये डेली रूटीन थी ना। सेकेंड, हाउ डिड द गॉड ऑफ वाटर लुक, द गॉड, आंसर इज द गॉड ऑफ वाटर वॉज टॉल एंड फेयर एंड हेल्ड अ गोल्डन pot full of water, he looked very sad। ये सारा पूरे का पूरा आंसर आपने लर्न करके लिखना है। Why was the god of water sad? He was sad because people always throw garbage in the river and made it dirty. Next is, what might happen to a person who drinks dirty water? क्या होगा अगर कोई बंदा dirty water पी ले? If someone drinks dirty water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे दिया a three letter word is hidden in all the words below. Work with your partner, underline all those. अब यहाँ से ना जो तीन ये सारा वर्ड्स दिए, इनमें से 3 लेटर ऐसे वर्ड्स बन रहे हैं, वो आपने शो करना है। फर्स्ट में बनेगा आपका ARM आर्म, सेकंड में बनेगा AGE एज, थर्ड में LOW लो, फोर्थ में OUT आउट, देन OLD ओल्ड, देन ATE एट, देन EAR ईयर, देन SEAC, देन ART आर्ट, देन TEA टी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो वर्ड्स हैं हमने इसमें फिलअप करने हैं। डस्ट एंड स्मोक डैश द एयर, पल्यूट करती है ना एयर को। आई कैन कैरी द सूट केस माई सेल्फ, प्लीज डोंट डैश बॉदर। मदर सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ डैश सरप्राइज। योर सॉक्स आर डर्टी एंड स्मेली, वाई डोंट यू चेंज दैम। नेक्स्ट इज you should take juice instead of Coke or Pepsi. It was dark outside but the child did not feel scared. तो ये थी आपकी सारी एक्सरसाइजेस यहाँ तक। तो ये आपकी फुल चैप्टर की यहाँ तक हो गई रिवीजन। और इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर बताना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।